नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 और उसमें आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है विस्कासिता या विस्कोसिटी। विस्कासिटी का मतलब है एक प्रकार से विरोधी बल जो किसी लिक्विड में या गैस में लगता हो। ठोसों में विस्कासिता का फोर्स लगता नहीं है। इस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि जिस प्रकार दो ठोसों के पृष्ठों के मध्य आपेक्षिक वेग के विपरीत दिशा में एक विरोधी बल लगता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार तरलों में उनकी परतों के मध्य आपेक्षिक वेग के विपरीत दिशा में एक विरोधी बल लगता है। इसे विस्कोसी या विरोधी बल कह सकते हैं, विस्कोसी बल कहते हैं तथा तरल के इस गुण को विस्कासिता कहते हैं। As in the solids, the friction force acting between the two contacting surfaces of solids which opposes the relative motion of bodies the viscous force also opposes the relative motion between layers of the liquid. This force is called viscous force and the property of liquid is called
viscosity, property of liquid is called viscosity. तो कहने का मतलब विस्कोसिटी जो है या विस्कासिता जिसको आप लोग कहते हैं, ये तरलों में पाया जाने वाला गुण है, ठोसों में नहीं पाया जाता। जैसे अपन ने देखा था पीछे के कई चैप्टरों में, जैसे दो कोई सॉलिड्स या दो ठोस पदार्थ जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अपेक्षित गति करते हैं, एक इधर गति करे एक इधर गति करे, तो उनके मोशन के दौरान, उनकी गति के दौरान उनकी सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, यानी घर्षण बल कहते हैं। अब वो घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स उनकी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या विरोध करता है। ये सॉलिड्स के अंदर प्रोसेस थी। ठीक ऐसे ही लिक्विड में भी ऐसा ही होता है। लिक्विड में हमें तो ये प्रतीत नहीं होता, लेकिन कोई भी लिक्विड हो वो हमेशा अपनी लेयर्स के रूप में रहता है। ऐसे लेयर्स, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ये लेयर्स रहती है लिक्विड की। और जैसे वो किसी पाइप में या किसी भी पाथ में फ्लो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनके लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन इसलिए होता है कि जो लेयर पात्र के या किसी पाइप के संपर्क में होती है वो रेस्ट में रहती है या रेस्ट में रहने का प्रयास करती है, लेकिन जस्ट उसके ऊपरी वाली परत जो कि पात्र के संपर्क में नहीं है, कंटेनर के कांटेक्ट में नहीं है, वो उसका विरोध करती है रुकने का। ऐसे जैसे जैसे इसकी सरफेस से हम डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लेयर्स की स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी कि उनका चलने का या उनके विरोध करने का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही यानी लिक्विड्स के बीच में फ्लो होते समय जो लेयर्स के बीच में अपोजिंग होती है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो हम इसको दूसरी प्रकार की भी परिभाषा लिख सकते हैं। देखो कैसे, तो दूसरी डेफिनेशन इसकी ये बन जाएगी, द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी परतों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करे, आपेक्षिक गति का विरोध करे। इस बल को विस्कॉस या विस्कासी बल तथा विस्कासी का मतलब श्यान, दूसरा नाम और लिख दो इसको, श्यान। विस्कासिता का दूसरा नाम श्यानता भी होता है। विस्कासी या श्यान बल तथा इस गुण को विस्कासिता यानी कि श्यानता कहते हैं। दूसरा नाम और है इसका श्यानता। द properties of liquid by which it opposes the relative motion, between their layers, are called viscosity, and the force is called viscous force।
विस्कोस फोर्स। कई इसमें कंसेप्ट और लिखनी है अपने को, वो किस प्रकार की है देखते हैं। यानी कि जो द्रव्य सबसे बाद में रुकता है उसकी श्यानता सबसे कम होती है। हम ये लिख सकते हैं द हाई विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो is less and less viscosity of liquid have flow is high। मतलब कम श्यान द्रव्य कम श्यानता वाला, ऐसे लिख दो, कम श्यानता वाला द्रव्य बाद में रुकता है, वही अधिक श्यानता वाला द्रव्य पहले रुकता है। इसका मतलब जो द्रव्य लिक्विड में गाढ़ा ज़्यादा है, जैसे शहद, घी, तेल, ये श्यान है, ये इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर आप इसको किसी पाइप में से फ्लो करते हो तो ये बहुत स्ट्रीमली, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, यानी इनका फ्लो जो है बहुत ही कम होता है। वहीं अगर पानी की बात करें, ग्लिसरीन की बात करें, जो गाढ़े कम है, जो थिन है, थिक न होकर थिन है, तो ऐसे लिक्विड्स का फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन न होकर ट्रबोलेंट होता है, विक्षुब्ध प्रवाह होता है, काफ़ी फ्लो होता है। जैसे आप नल से पानी खोलो, अगर फ्लो प्रेशर ज़्यादा है या फ्लो ज़्यादा है तो फैल जाएगा वो, इसका कारण है विस्कोसिटी। और वहीं अगर शहद का या फिर घी का अगर आप किसी पाइप में से उसको पास आउट करो, फ्लो करो, तो वो एक धार के रूप में, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो अपने को देगा, एक धारारेखीय प्रवाह के रूप में बहेगा। इसका मतलब विस्कोसिटी जो है वो उसके फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। कुछ कंसेप्ट और लिखते हैं इनमें, किसकी कितनी विस्कोसिटी होती है और किसके कारण होती है। देखो तो पहला अपन लिख देंगे क्या क्या कंडीशंस है। देखो एक तो आ गया, याद रखो, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि चूंकि इनके परतों के मध्य आपेक्षिक गति नहीं होती, मेन कंडीशन तो ये है। यानी कि अगर आप ऐसे कंसेप्ट करो कि ये लिक्विड है, इनकी ये लेयर्स हैं, जब ये फ्लो करेगी तो इनके बीच में आपस में रिलेटिव मोशन होगा। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड, थर्ड, इस प्रकार की जितनी भी हम लेयर्स बना सकते हैं, ये सारी की सारी लिक्विड्स की लेयर्स हैं। और अगर ये फ्लो करती है किसी पाइप में से अगर ये फ्लो करती है तो इन लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशंस होता है। इसलिए प्रत्येक लेयर दूसरी लेयर को रोकने का प्रयास करती है। जैसे शहद है तो गाढ़ ज़्यादा, उसकी जो लेयर्स होगी उनके बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है, यानी कि कंपेरेटिव टू वाटर, ग्लिसरीन, ऑयल्स, इसकी रेस्पेक्ट में शहद में ज़्यादा लगता है। इसलिए शहद बहुत धीरे धीरे किसी पाइप से निकलेगा। वैसे अगर पानी की बात करें तो हाईली प्रेशराइज निकलेगा, स्पीड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उनके बीच में विस्कोसिटी फोर्स जो है वो कम लगेगा। तो हम लिख सकते हैं इसी में, इन सॉलिड्स। अब याद रखो इस बात को कि सॉलिड में विस्कोसिटी नहीं होती, गैस में होती है लेकिन कम मात्रा में होती है।
क्योंकि उनके बीच में कोई लेयर्स नहीं बनती। इन सॉलिड्स देयर इज नो विस्कोसिटी। बिकॉज क्यों नहीं होती भाई? बिकॉज देयर इज नो एनी लेयर्स because there is no any layers in the solid and have not the relative motion। एक बात तो ये आ गई। 2 नंबर देखो, गैसों में श्यानता बहुत कम होती है भाई, कम होती है। जो मैंने टॉपिक लिखवाया है श्यानता का, विस्कोसिटी नाम आपको हिंदी मीडियम में विस्कोसिटी लिखा है, उसको श्यानता भी लिख देना। दूसरा इसका शब्द होता है श्यानता। गैसों में श्यानता बहुत कम होती है, वो भी किसी कारण होती है, टक्करों के कारण, जो संवेग में परिवर्तन होता है उसके कारण आती है। अगला देखो 3 नंबर देखो, इसमें लिख सकते हो इन गैसेस द विस्कोसिटी इज सो लेस। नंबर 3, मेन बात तो यही चल रही, लिक्विड का चैप्टर है इसलिए लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। द्रवों में श्यानता उनके अणुओं, मेन बात देखना, उनके अणुओं के मध्य सहसंजक एक शब्द आया है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कोहेसिव। दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है अधेसिव और एक होता है कोहेसिव। आगे टॉपिक आएगा पर्टिकुलर इसका। कोहेसिव का मतलब होता है सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे पानी है तो दूसरे H2O के साथ उनका मॉलिक्यूलर बॉन्ड, एक पानी के संपर्क में दूसरा पानी आता है तो उनके आपस में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव। और अधेसिव का मतलब होता है जैसे पानी को मैं बोर्ड पे गिरा दूं तो इस बोर्ड के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स दैट इज कॉल्ड अधेसिव, जिसको बोलते हैं असंजक। और एक होता है सहसंजक, हिंदी में शब्द हैं दो, एक असंजक जिसको बोलते हैं अधेसिव। अधेसिव का मतलब है कि फोर्स बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और कोहेसिव का मतलब होता है द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे पानी में दूसरा पानी मिला दो, शहद में दूसरा शहद मिला दो, तो शहद का शहद के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव। और शहद को अगर आप बोर्ड पे गिरा दो, फर्श पे गिरा दो, तो दूसरा मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में लगने वाला फोर्स कहलाता है अधेसिव। तो अधेसिव और कोहेसिव का मीनिंग ये है इसमें मेनली। अब देखते हैं आगे अपने पास कि द्रवों में श्यानता उनके अणुओं के मध्य सहसंजक बलों के कारण, सहसंजक बलों के कारण पाई जाती है या उत्पन्न होती है, एक ही बात है। इन लिक्विड्स या फ्लूइड भी कह सकते हो, इन लिक्विड्स द viscosity is induced due to the cohesive force between the molecules of the लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। इसी में ही 2-4 बातें और लिख सकते हैं हम कि जबकि गैसों में श्यानता
अणुओं द्वारा संवेग स्थानांतरण के कारण होती है, जबकि मैंने कहा है गैसों में होती है श्यानता लेकिन कम होती है। ये किसके कारण आती है? जबकि गैसों में श्यानता उनके अणुओं के मध्य संवेग स्थानांतरण के कारण है। बात याद रखना, संवेग स्थानांतरण के कारण होती है। अब क्यों होती है भाई? क्योंकि गैस के अणु पास पास में तो होते नहीं है, वो एक दूसरे से टक्कर करते रहते हैं। टक्कर के दौरान उनमें संवेग का जो स्थानांतरण होता है उससे थोड़ा बहुत रुकावट पैदा होती है, बाकी ऐसा उनमें है ही नहीं। अगर आप गैस को किसी पाइप में से लीक करोगे तो आपस में कोलिजन के कारण ही थोड़ा बहुत विरोधाभास रहेगा, गति करने में थोड़ी रुकावट पैदा करेंगे। अदरवाइज उनमें इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि लेयर बने। लेयर तब बनती है जब उनका एक कंटिन्यूसली कोई पार्ट बने, लेकिन गैस में कंटिन्यूस वाली कोई बात नहीं है। जबकि गैसों में श्यानता उनके अणुओं के मध्य संवेग स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। यस, संवेग स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। बट इन गैसेज the viscosity is induced due to the interchange interchanges of momentum। ये भी सही बात है भाई। एक मेन इंपॉर्टेंट बात और लिखो, आइडियल गैस के लिए या आइडियल लिक्विड के लिए, आदर्श द्रव्य के लिए श्यानता का मान 0 होता है। तो आदर्श के लिए कह देंगे, आदर्श द्रव्य के लिए अब पूछा जा सकता है आदर्श द्रव्य के लिए विस्कासिता क्या है। आदर्श द्रव्य के लिए श्यानता का मान 0 होता है, लेकिन ऐसा कोई द्रव्य अभी तक बना नहीं है। हीलियम जो होता है फर्स्ट और सेकंड फेज के, उनको कुछ टेम्परेचर पर इस प्रकार की कंसेप्ट में माना जाता है, लेकिन वो भी पर्टिकुलर किसी प्रैक्टिकल वैल्यू में ही देखा जाता है। आदर्श द्रव्य के लिए श्यानता का मान 0 होता है, अर्थात यदि किसी आदर्श द्रव्य को एक बार गति करा दी जाए तो वह बहता ही जाएगा, कभी नहीं रुकेगा, कभी रुकेगा नहीं। प्रकृति में आदर्श द्रव्य प्राप्त करना सहज नहीं है। सहज मतलब संभव नहीं है। फॉर आइडियल लिक्विड, the viscosity is zero if any ideal liquid take flow, then it never get steady condition, steady condition। तो ये कभी भी विराम अवस्था में नहीं आएगा, कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। ताप बढ़ाने पर क्या होगा भाई? ताप बढ़ाने से द्रवों की श्यानता
घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। तो अगला लिख दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, बहुत ज़रूरी बात है ये। ताप बढ़ाने पर, अब देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई चीज़ पिघलेगी, यानी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ेगा। जैसे आप घी को गर्म करो तो घी पतला पड़ जाएगा, पानी को गर्म करो तो वो भी कुछ मात्रा में थिकने होकर थैट हो जाएगा, यानी कि पतला पड़ जाएगा। और वहीं अगर शहद की बात करें, किसी भी लिक्विड्स का अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो अधिकतर टेम्परेचर के लिए उसकी विस्कोसिटी है वो डाउन हो जाती है, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की विस्कोसिता घट जाती है, जबकि गैसों की श्यानता या विस्कोसिता एक ही बात है, श्यानता बढ़ जाती है। श्यानता बढ़ने का मतलब उसकी गाढ़ेपन जो है कंडीशन वो कम पड़ जाती है। बढ़ने का मतलब बढ़ जाती है, गाढ़ेपन उसका बढ़ जाता है। घटने का मतलब उसमें तरलता आ जाती है, पतला हो जाता है लिक्विड। वो गैसों में तो क्या है, कोलिजन्स बढ़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, इसलिए उनकी श्यानता बढ़ती है, जबकि इसमें ऐसा होता नहीं है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर of liquid the viscosity is decreases but in gases the viscosity is increases by increasing the temperature। याद करो, गैस के अंदर विस्कोसिटी मोमेंटम के चेंज से उत्पन्न होती है, संवेग के स्थानांतरण के कारण या एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम के कारण विस्कोसिटी बढ़ती है या उत्पन्न होती है। इसलिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। कहने का मतलब उनमें संवेग का स्थानांतरण बढ़ता ही जाएगा, टक्करें ज़्यादा होने लगेगी। अगला अपना टॉपिक हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत ही ज़ोरदार चीज़ है, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो एक तो होता है रेट ऑफ चेंज और एक होता है ग्रेडियंट। दो शब्द होते हैं हमारे, जनरली फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं दो शब्दों को अक्सर। रेट ऑफ चेंज तो हमेशा टाइम के साथ कोई चीज़ चेंज हो जाए, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड करंट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ अगर चेंज होती है तो उसको अपन लोग रेट ऑफ चेंज या परिवर्तन की दर, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन के परिवर्तन की दर। यानी परिवर्तन की दर, एक शब्द आता है दर, वो तो होता है समय के लिए। एक आता है शब्द प्रवणता, ग्रेडियंट। ये शब्द का मतलब है कि दूरी के साथ अगर कोई चीज़ बदलती है, कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ चेंज होता हो तो उसको बोलते हैं प्रवणता, ग्रेडियंट। जैसे अभी मैं एक टॉपिक लिखा है मैंने, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। हिंदी में इसको बोलेंगे वेग प्रवणता। ये क्या चीज़ है, देखो किस प्रकार हम वेग प्रवणता की बात कर रहे हैं। सुने थोड़ा सा। हम ये मानते हैं जैसे कोई भी लिक्विड किसी भी पाथ में से गुजरता है। जनरली हम लोग दैनिक जीवन में हम इसको पाइप में से गुजरते हुए देखते हैं। घर में सुबह पानी से लेके और खूब सारे ऐसे लिक्विड्स जो किसी मटेरियल में से गुजरते हैं।
या बोतल में से कोई लिक्विड बाहर निकलता हो, किसी भी टर्मेलिन फ्लो के लिए या स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए हमें एक पाथ चाहिए। तो अगर हम कहते हैं कि जो लिक्विड की लेयर, किसी भी लिक्विड की लेयर जो सरफेस के कांटेक्ट में, सरफेस का मतलब मान लो पाइप की इस किनारे के कांटेक्ट में है, इधर वाला भी जैसे कि कांटेक्ट में है, ऐसे करके पूरे सराउंडिंग एरिया में जहाँ जहाँ पाइप के कांटेक्ट में जो लेयर्स आती है वो रेस्ट में कंसीडर की जाती है। ठीक है, रेस्ट में मानी जाती है। अगर फ्लो होता है तो वो रुकने का प्रयास करेगी, यानी कि उसको रोकने का भी प्रयास कौन करेगा? वो सरफेस करेगा। लेकिन उसके पास वाली जो लेयर है वो उसके रुकने का विरोध करेगी या फिर उसके चलने का विरोध ये रुकी हुई लेयर करेगी। दोनों ही कंडीशन है। ये चल रही है, ये तो प्रयास करेगी इस लेयर को आगे खिसकाने का, और ये जो लेयर जो कांटेक्ट में है सरफेस के, यानी ये जो परत जो पृष्ठ के संपर्क में है, ये इस परत को रोकने का प्रयास करेगी जो गतिशील है। इसलिए जैसे जैसे इस सरफेस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे परत की स्पीड यानी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। जैसे ये मान लो अंतिम बीच वाली लेयर है, तो सबसे बीच में जो लेयर होगी ना उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। सेम इधर वाले में ये कंडीशन फिर आ जाती है, जो संपर्क में है उसके पास वाली लेयर फिर रुकने का ज़्यादा प्रयास करेगी, उससे पास वाली उससे कम, ऐसे करते करते जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है किससे? सरफेस से, वैसे वैसे लेयर की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेयर की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसमें लिखिए, द्रव्य की परत जो किसी पृष्ठ के संपर्क में होती है वह स्थिर होती है। द्रव्य की परत जो किसी पृष्ठ के संपर्क में होती है वह स्थिर मानी जाती है, स्थिर मानी जाती है। तथा जैसे जैसे परतों की दूरी तथा जैसे जैसे परतों की दूरी पृष्ठ से बढ़ती जाती है वैसे वैसे परत का वेग बढ़ता जाता है, वेग बढ़ता जाता है। लिख सकते हैं इसको इस प्रकार भी, द लेयर विच इज इन द contact of the surface, a contact of surface is in rest condition, is in rest condition as the distance increases from the surface, the velocity of layers changes या increases, एक ही बात है। So the change, show the प्रवणता की डेफिनेशन देखना ग्रेडियंट की, show the change in the velocity of layers of liquid in unit length
normal to the flow of direction of liquid। अतः द्रव के प्रवाह के लंबवत एकांक दूरी पर वेग में परिवर्तन वेग प्रवणता कहलाता है। लिख दो। देखते हैं किस प्रकार वेग प्रवणता का सूत्र रहता है dv/dx। अपन मान लेते हैं कोई दो लेयर ले लेते हैं। ये इसका सरफेस है, इसकी सरफेस से एक लेयर जो है ये, इसकी वेलोसिटी तो है हमारे पास v वेलोसिटी है जो यहाँ से x दूरी पर है, इस सरफेस से x डिस्टेंस पे। दूसरी लेयर है ये दूसरी वाली, इसकी वेलोसिटी जो है v प्लस dv है और ये यहाँ से है x प्लस dx दूरी पर। ये सरफेस है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, ये फाइनल सरफेस मान लो, पृष्ठ है ये प्रथम परत है, प्रथम परत, ये दूसरी परत है, सेकंड लेयर और ये फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर, दो लेयर ले ली हमने, एक की वेलोसिटी v और दूसरी की dv। एक x डिस्टेंस पे, एक दूसरी है x प्लस dx डिस्टेंस पे। तो हम कह सकते हैं वेग में परिवर्तन कितना है, देखो कहेंगे वेग प्रवणता। अब सूत्र आ गया है वेग प्रवणता। डायग्राम बना लें भैया साथ में, यहाँ लिखते हैं वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये अभी जस्ट एक सूत्र आएगा कि उसमें यूज आने वाला है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ गई अपने को। वैसे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट सिंपल सा ही समझ लो, डिस्टेंस के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस वेग में परिवर्तन बटा दूरी। तो वेग में परिवर्तन, पहले वेग कितना है भाई, अंतिम वेग कितना हो गया v प्लस dv हो गया, माइनस v इनिशियल प्रारंभिक वेग घटा दो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग का परिवर्तन का सूत्र यही होता है। अंत में कितना वेग और पहले कितना वेग था, पहले v था बाद में हो गया v प्लस dv। दूरी अंत में कितनी हो जाएगी x प्लस dx, तो दूरी हो गई माइनस x। कहने का मतलब वेग प्रवणता का सीधा सूत्र आ गया हमारे पास, वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, दैट इज बिकम dv/dx। ये लो साहब, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अगला टॉपिक अपनाएगा श्यानता गुणांक। इसमें यूज आने वाला है अब इसका। अब अपने पास अगला टॉपिक है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक मेन टॉपिक का टॉपिक शुरू अभी हुआ है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का मेन टॉपिक अभी शुरू है। श्यानता गुणांक को ईटा से या नीटा से प्रदर्शित करते हैं, दोनों शब्द है, ईटा भी बोलते हैं कई, नीटा भी बोलते हैं। विस्कोसिटी कोफिशिएंट
श्यानता गुणांक। न्यूटन ने एक नियम दिया और इसने कहा कि किसी द्रव्य के परतों के बीच लगने वाला श्यान बल जो होता है वो एक तो वेग प्रवणता के समानुपाती होता है, एक परत के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे न्यूटन के अनुसार दो परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल F का मान नंबर एक लिख सकते हो। द्रव्य की परत के नंबर एक लिख सकते हो। इंग्लिश में लिख देते हैं इसको और इंग्लिश में लिख दो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स the viscous force acting between two layers of liquid is number first proportional to the area of contacting to the surface। इसका मतलब जितना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा विस्कोसिटी उतनी बढ़ेगी। आपने देखा होगा किसी पाइप, एक तो पतला पाइप लें एक मोटा पाइप लें, तो पतले पाइप में पानी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। एरिया कम होने से विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। एरिया कम होने से विस्कोसिटी कम होती है, एरिया बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है, इसलिए लिक्विड बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। एक पतला पाइप है उसको एक बड़े पाइप से जोड़ दो तो पानी का बहाव ऐसे फैल के चलेगा और बहुत धीरे धीरे चलेगा। और एक किसी बड़े पाइप को पतले पाइप से जोड़ दो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे आप किसी पाइप को आगे से थोड़ा दबाते हो तो दबाते ही स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी विस्कोसिटी कम हो गई, यानी कि वेलोसिटी को कम करने के लिए उसको एरिया कम मिल रहा है। आगे और देखते हैं, इसमें कई सारी बातें सीखने को मिलेगी। तो प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्टिंग एरिया, संपर्क में आने वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। कौन होता है भाई? विस्कोसिटी फोर्स समानुपाती होता है। अर्थात सिंस या सच दैट F प्रोपोर्शनल टू A। एक बात तो ये। 2 नंबर बात, इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो नई चीज़, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसीलिए वो टॉपिक हमने पढ़ा है पहले। वेलोसिटी ग्रेडियंट द्रव्य परतों के संपर्क तलों के बीच आपेक्षिक वेग की प्रवणता के समानुपाती होता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू रिलेटिविस्टिक layers of velocity। तो हम कह देंगे द्रव्य परतों के मध्य आपेक्षिक वेग की प्रवणता के समानुपाती होता है। इम्पोर्टेंट सूत्र है, यूं समझो ये पूरा का पूरा टॉपिक। अर्थात F समानुपाती dV/dx। ये भी सही बात है। ये 1 नंबर दे दो, ये 2 नंबर दे दो, लिख दो। दोनों को एक साथ लिखो कंबाइंड, तो क्या बन जाएगा देखो। तो 2 नियम, 2 कथन याद रखने पड़ेंगे कि न्यूटन के अनुसार विस्कोसिटी फोर्स जो है या विस्कोस फोर्स जो है, श्यान बल जो है, एक तो क्षेत्रफल के समानुपाती है,
दूसरा है वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती आ गया A dV/dx। जैसे ही आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो माइनस नीटा A dV/dx आ गया। अब कह दो सर नेगेटिव साइन क्या है, जहाँ चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वेग प्रवणता श्यान बल के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, हेयर या वेयर नेगेटिव साइन represents that the velocity gradient is opposite to the viscous force। ये भी सही बात है। तो इसी हिसाब से अपने पास नीटा का मान भी आ सकता है। कैसे देखो, अतः विस्कोसिटी गुणांक या श्यानता गुणांक एक ही बात, हेंस द विस्कोसिटी कोफिशिएंट, नीटा का मान इस सूत्र से निकालो भाई, नीटा इज इक्वल टू आ जाएगा F डिवाइडेड बाई A dV/dx। वो भी मैग्नीट्यूड के रूप में लिख दो, इसको माइनस साइन हटा दो क्योंकि ये तो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। नहीं हटाओ तो लिख दो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, माइनस साइन लिख दो। इसी की एक डेफिनेशन फिर बन, इफ एरिया A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर dV/dx इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा वेलोसिटी तो आ जाती है मीटर पर सेकंड और मीटर से मीटर कैंसिल, तो पर सेकंड इनवर्स, देन नीटा इज इक्वल टू F। अर्थात लिख दो, यदि A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर dV इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स, देन नीटा इज इक्वल टू F। अर्थात किसी द्रव्य का श्यानता गुणांक उस द्रव्य के अंदर एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाली परत पर लगने वाले सहसंजक या अंतराण्विक बल के बराबर होता है। एकांक क्षेत्रफल वाली परत के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल के बराबर होता है विस्कोसिटी का मान। सिंस द विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू viscosity coefficient is equal to the force acting between two layers when the area is unit and velocity gradient is also unit। अंतराण्विक बल के बराबर होता है जब हिंदी मीडियम में लिखे, विस्कोसिटी अंतराण्विक या सहसंजक बल के बराबर होता है जबकि उनकी वेग प्रवणता का मान एकांक हो। इसमें 2 लाइनें और लिख दो, श्यानता गुणांक का मात्रक लास्ट लाइन, श्यानता गुणांक का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। श्यानता गुणांक का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। किलोग्राम
प्रति मीटर सेकंड, और इसका CGS पद्धति में तथा CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है पॉइस, POISE, पॉइस होता है। और 1 पॉइस या फिर 1 किलोग्राम प्रति मीटर जो होता है, नीचे वाले लिख दो, 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड जो है 10 पॉइस के बराबर होता है। लिख दो। MKS पद्धति में तो किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, और CGS पद्धति में इसका मात्रक पॉइस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।